वेलकम 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 गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में, जो कि है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1। ये वाला जो पार्ट 3 है ना, इसमें मैं आपको जो बैक एक्सरसाइज होती है ना, न्यू बुक के पीछे लिखा हुआ है फिगर इट आउट। अगर आप देखो हेडिंग, ठीक है, आपकी बुक के पीछे भी ऐसे लिखा होगा फिगर इट आउट, और कितने सारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए होंगे 1 2 3 4 करके। तो हमने क्या किया, हमने वो पूरा का पूरा जो फिगर इट आउट है ना, उसकी एक वीडियो बना के आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। देखो, वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैं इससे पहले कि क्वेश्चन कराऊँ, एक प्रॉपर्टी रिकॉल कराता हूँ आपको। एक प्रॉपर्टी रिकॉल कराता हूँ मैं आपको। अ नंबर एंडिंग विथ डिजिट्स 2 3 7 और 8 is 100% not a perfect square। ये प्रॉपर्टी उठा के चिपका दो इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलो चिपकाएं। पहले पार्ट की पहली गलती ये कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 के साथ एंड हो रही है। भाई सॉरी है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 के साथ एंड हो रही है। सेकंड पार्ट 2048, इसकी भी गलती ये है कि ये 8 के साथ एंड हो रहा है नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1027, इसकी भी ये गलती है कि ये 7 के साथ एंड हो रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। 1089, हाँ ये नहीं एंड हो रहा किसी के साथ। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आप कह सकते हो। ठीक है, वगैरह विच वन among 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 30 स्क्वायर है लास्ट डिजिट 4। इसके ऊपर मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि नंबर कितना भी बड़ा हो, मैं कहता हूँ मैं 8 डिजिट का नंबर दे देता हूँ आपको, ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा और पूछ लूंगा भाई इसके आंसर की यूनिट डिजिट बता दो मेरे को। आपने ज़्यादा मत्था पच्ची नहीं करनी अपनी। आपने पता क्या करना है, 64 का स्क्वायर है ना, 64 की यूनिट डिजिट क्या है, 4। 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो कहने का मतलब 64 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा, उस आंसर की यूनिट डिजिट होगी 6। इसके ऊपर फिर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ प्रॉपर्टी आपको। 108 की यूनिट डिजिट क्या है, 8। सिंपली 8 का स्क्वायर करो, सिंपली 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो भाई 108 के स्क्वायर का जो आंसर आएगा, उसकी यूनिट डिजिट आएगी 4, क्योंकि 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 4 है। फिर बात आती है 292 का स्क्वायर बता दो सर। यार भाई क्या चिंदी क्वेश्चन है ये। 292 की यूनिट डिजिट क्या है, 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 292 के स्क्वायर के आंसर की यूनिट डिजिट भी क्या आएगी, 4। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब अभी तक 108 भी सही है, 292 भी सही है। फिर बात आती है 36 की। मैंने आपको बोला 36 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है, अब मेरे को सिर्फ इतना बताओ, 36 की यूनिट डिजिट क्या है, 6 है भाई, 6 है। तो 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो यार ये भी नहीं 4 के साथ एंड हो रहा, ये भी 4 के साथ एंड नहीं हो रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी ये कहती है कुछ भी बड़ा नंबर आ जाए, बस आपने क्या करना है, आपने उसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर लेना है, जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट ही उसका आंसर होगी। घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा ना, मैंने आपको एग्जैक्टली करके दिखा दिया है सारा कंसेप्ट। अब मैं एक एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ, छोटी सी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, 934168 2। मैंने बोला भाई ये लो मैंने बोला ये लो, इसके स्केयर की यूनिट डिजिट बताओ मेरे को। अबे करने बैठोगे क्या, कितने साल लग जाएंगे इसको। इसके क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2 है, तो 2 का स्केयर क्या होता है, 4। तो इसके भाई जो आंसर होगा ना, उसकी यूनिट डिजिट भी 4 होगी। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको, इतनी बात तो पक्की है भाई। आगे करें, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 125 के स्क्वायर का सम 15625 है, 126 के स्क्वायर क्या क्या होगा। देखो मैंने ना आपको एक कंसेप्ट समझाया था, एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी, प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी,
कौन सी प्रॉपर्टी थी? ओड नंबर की। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ nth ओड नंबर, ये प्रॉपर्टी थी। ठीक है, जब भी आपने किसी भी nth ओड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी थी उसका फॉर्मूला था 2n-1। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से 125 का स्क्वायर पता है 15625। बस हमने क्या करना है, 126th ओड नंबर निकालना है। कौन सा निकालना है? 126th ओड नंबर, वही वहां से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 126th ओड नंबर कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूले से। तो n की जगह हम 126 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 126 - 1। 2 × 126 क्या हो गया? 6 × 2 = 12, तो 1 कैरी 5, 252 -1, ये आ गया 251। क्या आ गया? 251। अब देखो, जब आपने 126 का स्क्वायर निकालना है तो वो होगा 125 के स्क्वायर की वैल्यू प्लस 126th ओड नंबर। भैया जिस किसी बच्चे ने हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखी ना, मैं आई बटन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, वो देख लेना, उसमें मैंने ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वो हेल्प हो जाएगी आपको। फिर देखो 125 का स्क्वायर क्या है? 15625 प्लस 126 तो ओड नंबर की वैल्यू क्या है? 251। फोर्थ पार्ट इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है गाइस, इतना ही काम था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड करना अपने लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 441 मीटर स्क्वायर। देखो आपको क्लियरली दिया क्या हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू हो गया 441 मीटर स्क्वायर। अब हमें साइड तो पता ही नहीं है, साइड तो निकालनी है आपने, तो आप क्या करोगे? लेट कर लोगे साइड बी एक्स। अच्छा, अगर आपने साइड एक्स मान ली तो इसमें पुट करोगे आप x मल्टीप्लाइड बाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 441। क्या हो जाएगा? 441। अब देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 441। जब ये स्क्वायर जंप करके इक्वल टू से ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441। देखो 441 का स्क्वायर रूट आपने निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, 441 ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। अगेन ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27। ये जाएगा 7 के टेबल पे, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। अच्छा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगी। भाई इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। अब इसको लिखना कैसे? 3 × 3 × 7 × 7। तो अगर इसका पेयर बन गया एक, ये हो गया 3, इसका एक पेयर बन गया, ये हो गया 7, तो ये हो गया 21। तो कहने का मतलब है साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 मीटर्स। काम खत्म। इतना ही था ये फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखते हैं हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में ना। एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले हम। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आपने क्या बनाने हैं? फैक्टर्स बनाने हैं। तो चलो और बनाते हैं। 4, 9 और 10 के लीजिएगा, 2 × 2 = 4। ओके, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, लीजिएगा 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 9। एक मिनट यार, कोमा क्यों लगा रहा हूँ मैं? कोमा क्यों लग रहा हूँ? ये सेपरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 1, 3, 5, ये हो जाएगा 3, 1, 1, 5, ये हो जाएगा 5, 1, 1, 1। सिंपल एलसीएम ले लिया हमने। क्या ले लिया? सिंपल एलसीएम ले लिया कंबाइंड वे में। तो एलसीएम ऑफ 4, 9 और 10 क्या आया? देखो ध्यान से, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अगर हम ध्यान से देखें तो होगा क्या? 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। तो टोटल आया 180। लेकिन एक पंगा है, 180 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात,
इसका तो पेयर बन गया 2 का, दिख रहा है हमें। 3 का भी पेयर बन गया, दिख रहा है हमें, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। 5 का पेयर नहीं बना, 5 अकेला है। तो परफेक्ट नंबर कौन सा होता है जिसके सबके पेयर बने? अगर किसी नंबर का पेयर इनकम्प्लीट है तो हमारी ड्यूटी है उसको कंप्लीट करने की। तो कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? कहने का मतलब ये हो गया भाई लोग कि रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, ये जो 180 आया है ना, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दो। किसके साथ मल्टीप्लाई करा दो? 5 के साथ। क्यों 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ? क्योंकि यार ये 5 ही तो था जिसका पेयर इनकम्प्लीट था। पेयर कंप्लीट करने के लिए मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया 900। और ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और फाइंड करो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब 9408 में ना कोई नंबर मिसिंग होगा जिसको हमने मल्टीप्लाई करवा के इसको प्रॉपर परफेक्ट बनाना है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप पढ़ोगे ना, इसको इस हिसाब से समझना, चाहे इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ आ जाए चाहे इधर डिवाइड लिखा हुआ आ जाए, एक ना एक नंबर या तो एक्स्ट्रा होगा या कम होगा। जैसे भी होगा कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसके पेयर नहीं बनेंगे। हमने बस उसी की नंबर के ऊपर ध्यान देना, उसी नंबर के ऊपर फोकस करना, उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना है। करके दिखाता हूँ मैं आपको, फिर और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो है क्या है हमारा 9408। ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा, ओके। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 3 2 5 2 2, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, ओके। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा, ओके। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा, 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा। 7 के साथ ही कंटिन्यू करवा लेते हैं, 7 3 ज़ा, एक मिनट, 7 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखो ये आ गए फैक्टर्स। ये क्या आ गए? ये आ गए भाई लोग फैक्टर्स 9408 के। इसका पेयर बन गया, बन गया। इसका पेयर बन गया, बन गया। इसका पेयर बन गया, बन गया। इसका बन गया, बन गया। इसका नहीं बना। मैंने बोला था ना कोई नंबर ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करवा के उसका पेयर बनाना पड़ेगा। तो 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जब आप 9408 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, एक तो करके देख लेते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि उधर लिखना पड़ेगा आपको। 8 3 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 28 2 2 4 हो गया। क्या हो गया ये? 28 2 2 4। अब इसके जो फैक्टर्स लिखने हैं ना स्क्वायर रूट के अंदर, देखो 9408 एज इट इज शेप दो सारे फैक्टर्स। 3 जो आपने मल्टीप्लाई कराया है उसको ऐड करके मल्टीप्लाई करवा देना। ऐड करके मल्टीप्लाई मतलब उसको भी मल्टीप्लाई करवा देना। कहने का मतलब क्या है, ये जो 28 2 2 4 है ये कैसे आया? 9408 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके। ये चीज़ समझ पा रहे हो? इससे ये आया है। तो 9408 के फैक्टर तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिए। पहले उनको लिख दो, फिर ये 3 उसके साथ लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया मान लो, ठीक है। ये मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। आई थिंक मेरा ना वेबकैम के नीचे ना आ जाए वो। 3 इंटू 3 ऐसे कर देते हैं। अब देखो इसका पेयर बन गया, ये आ गया 2। इसका पेयर बन गया, ये आ गया 2। इसका पेयर बन गया, ये आ गया 2। इसका पेयर बन गया, ये आ गया 7। इसका पेयर बन गया, ये आ गया 3। अब बस इनको मल्टीप्लाई करवा देना आपने। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21, 21 8 ज़ा 168। तो कहने का मतलब है 28224 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया 168। 7 क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे?
अच्छा मान के चलते हैं अगर ये n का स्क्वायर है और ये n+1 का स्क्वायर है, मान के चलते हैं हम ये। तो मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपने टोटल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 के स्क्वायर में, तो वो होंगे 2n+1। क्या होंगे वो? 2n+1। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको बच्चे, ठीक है। जिस किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो देख सकता है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और मोर ओवर मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो का पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अब देखो n की वैल्यू 16 है, n की वैल्यू डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली n की वैल्यू 16 है, तभी तो n+1 16+1 17 हुआ। तो जब n की वैल्यू 16 है वो n की वैल्यू को इधर डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 16+1, तो ये क्या हो जाएगा 32+1, ये हो गया 33। एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में n की वैल्यू 99 है, वो कह रहा है 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच के नंबर बताओ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, n स्क्वायर ये हो जाएगा और n+1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके बीच के नंबर आएंगे 2n+1। n की वैल्यू क्या है 99, तो 2 × 99+1, 99 टू सा क्या हो जाएगा 198+1, तो इसका आंसर आ जाएगा 199। दैट्स इट। कुछ बुक्स में ना ये गलत दिया हुआ है, कुछ सॉल्यूशंस में भी ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। उन्होंने पता है क्या किया हुआ है, उन्होंने सीधा 2n किया हुआ है, जबकि 2n नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे, 2n नहीं है, इसका करेक्ट फॉर्मूला ये है 2n+1, और यही फिट करना हमने अपने दिमाग में। ओके, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है ये। वो कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो गया 13 का स्क्वायर। अगर लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से देखें तो ये वाले 2 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे 13, तो इसके हिसाब से 20 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा 21। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा सोचो, कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे सोचो। देखो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 9 10 ज़ा 90, और 90+1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो की समाप्ति। बच्चे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल 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 भी ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके रखें, उसका रीज़न क्या है, अभी बहुत जल्द हो सकता है पार्ट 4 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 6 आ जाए, चैप्टर 2 आ जाए, 3 आ जाए, मतलब बहुत सारी वीडियोस लाइन अप हैं आपके सभी के लिए, ठीक है, जिससे कि कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।